हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस भविष्यवाणी पर चर्चा करने जा रहा हूं जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से संबंधित है। एआई चैट से पता चला है कि 3 एआई चैट जो दुनिया में प्रसिद्ध हैं। चैट जीपीटी, ये तो आपको पता ही है। एक परप्लेक्सिटी है, वो भी एआई जनरेटेड चैट है। और एक डीप सीक है जो कि चाइना ने विकसित किया है। इन तीनों से पूछा गया कि भाई भारत पाकिस्तान युद्ध की क्या संभावना है, तो तीनों ने अलग अलग लेकिन अंत में एक ही मोटे तौर पर एक ही बात कही कि पूर्ण युद्ध की संभावना कम है लेकिन झड़प हो सकती है। दूसरे शब्दों में इसमें दो ने झड़प की बात कही, एक ने पूर्ण युद्ध से इनकार किया, बोला कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध होने ही नहीं देगा। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, दोनों के बीच तनाव है। और पहलगाम में जो घटना घटी है, जो आसिम मुनीर जो वहाँ का आर्मी चीफ है, उसके शव पर जिन 3 बदमाशों ने, जिनकी संख्या कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, इन लोगों ने जो वहाँ निर्दोष लोगों की हत्या किया है, निर्दोष पर्यटकों की, सैलानियों की हत्या किया है, उसको लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के से जब पूछा गया तो चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे संगठनों ने तो ये कहा कि भाई झड़प तो होगी लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। लेकिन पूर्ण युद्ध क्या, झड़प से भी इनकार किया डीप सीक ने, चीन का ही है। उसने ये कहा कि इसके पहले दोनों के बीच युद्ध हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रोकने में कामयाब हो जाएगा और दोनों का तनाव चरम पर भले ही होगा लेकिन दोनों के बीच पूर्ण युद्ध की आशंका कम है, झड़प की भी आशंका कम है। मोटे तौर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसने जो भविष्यवाणी की है वह भविष्यवाणी देखना है कि कहाँ तक सही होती है। वो आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा फीड कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद से उसको प्रोसेसिंग के आधार पर उसके आउटकम को निर्धारित किया जाता है और उसके बाद ये तय होता है कि इसमें क्या हो सकता है। दूसरे शब्दों में चैट जीपीटी हो या परप्लेक्सिटी हो या डीप सीक हो, इन सब में डेटा फीड कर दिया गया और उसके बाद इनसे पूछा गया भाई इसमें क्या संभावना है, तो उन्होंने डेटा को प्रोसेस करके बताया कि पूर्ण युद्ध की संभावना तो कम है लेकिन झड़प जरूर होगी। यानी 3 में से 2 ने झड़प की बात तो मानी लेकिन पूर्ण युद्ध की बात नहीं मानी। तीसरा जो डीप सीक है, कहीं वो चीन के नज़रिए को प्रदर्शित तो नहीं कर रहा है, चूँकि चीन ने अभी तक इस आतंकवादी घटना की उस तरह से निंदा नहीं की जैसे दूसरे देशों ने किया है। यानी अमेरिका और रूस ने जैसे किया, रूस तो खुल करके भारत के साथ आ भी गया है, इजराइल भी आ गया है। अमेरिका खुल करके भारत के साथ नहीं आया है लेकिन फिर भी उसने ये कहा है कि भारत को हर संभव सहायता देने को तैयार है वह इस लड़ाई में। लेकिन चीन ने पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं है। इस घटना के बारे में बोला तो है लेकिन इस घटना को उस तरह से कड़े शब्दों में निंदा नहीं की है जैसे अन्य देशों ने किया है। हालांकि चीन अमेरिका में जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात है उसके मद्देनज़र मुझे लगता नहीं है कि भारत को नाराज़ करेगा। भारत का बड़ा बाजार उसे दिखाई पड़ रहा है, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध में शामिल नहीं होगा। भले ही टेक्निक उपलब्ध करा दे, खास करके वो टेक्निक जिसके आधार पर पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध को थोड़ा लंबा कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करके फायदे में नहीं रहेगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान के टूटने का खतरा, जैसे मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में, 5 भागों में टूट सकता है। एक तो टीटीपी मेन है जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है और माना जाता है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन में है उन्हीं का एक
मुखौटा है, इसमें 30,000 के करीब सैनिक या 30,000 के करीब लड़ाके सक्रिय हैं। दूसरा उधर बलूचिस्तान है, जहाँ जफर ट्रेन को अभी कुछ दिन पहले ही उसका अपहरण किया था। तीसरा खैबर पख्तूनख्वा है, और चौथा सिंध है, पांचवा भारत है। तो इस प्रकार से उसके 5 शत्रु हैं। तो 5 भागों में टूट, भारत भी पीओके लेने को तैयार है। पीओके में विद्रोह चल ही रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो भारत के ऊपर अगर 2.5 यानी आधा आतंकवादी, एक चीन एक पाकिस्तान का खतरा है, अगर 2.5 फ्रंट वार की का खतरा है, तो पाकिस्तान के ऊपर 5 फ्रंट वार का खतरा है और 5 भागों में टूट भी सकता है। इसलिए पाकिस्तान और घबराया हुआ है। देखना है आगे क्या होता है। धन्यवाद।